पार्वती वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनैय वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। तो ऐसे साक्षात भगवान को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद जो भगवान के चरण है, पादो यदि यो प्रथम, भगवान के जो चरण है वो प्रथम स्कंद है। भगवान के जितने अंग है 12 अंग और 12 स्कंद, इस तरह से पद्म पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं। पादो यदि यो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदु नाभि तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतर दो युगलम यथान्य, ऐसे 12 स्कंद है। तो आइए पहला स्कंद पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक 21 को हम आज श्रवण करेंगे। तो आपने जो 20वां श्लोक जो श्रवण किया, तो 20वें श्लोक में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, कोई बता सकेंगे मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान के जो कर्म होते हैं वो अलौकिक होते हैं, और भगवान के कर्म किसी भी उम्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया था कल की, गोद में थे भगवान, जब उन्होंने सक्तासुर राक्षस को मारा, पूतना को मारा, त्रणासुर को मारा। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया। तो उनके ऊपर भौतिक जगत का कोई बंधन नहीं है, वो मतलब अलौकिक होती है उनके कर्म। हाँ, मनुष्य कर्म भगवान पे लागू नहीं होते हैं। भगवान जब 6 महीने के भी होते हैं तो ऐसे कर्म कर सकते हैं जैसे कोई 20 साल का व्यक्ति हो, 50 साल का व्यक्ति हो। और भगवान कोई भी उम्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है। और हर हर उम्र में, हर भगवान जब प्रकट होते हैं हर समय में उनकी शक्ति उतनी होती है, पूर्ण शक्ति होती है उसमें, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? अलौकिक है, दिव्य है। और कोई? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कल बताया था तो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो कि भाग्यशाली व्यक्ति वो हैं जो कि भगवान के जन्म एवं कर्म की प्रकृति को समझ ले। वो लोग तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, ये आपने प्रभुपाद बताया। जी ने तात्पर्य में कहा था कि भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ लोगे तो भगवान के धाम में चले जाओगे। यस, और कोई? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु यस, जी। प्रीति माता जी बोली। प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें भगवान को शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए कि भगवान कौन है। हाँ, बहुत अच्छा। कि कल हमने चर्चा किया, प्रभुपाद जी कहते कि शास्त्रों द्वारा पता चलेगा भगवान कौन है। अपने मन माने से उनके चेले 2-3 चेले चपाते बोले कि नहीं प्रभु आप भगवान हो, और गुरु बोले हाँ मैं ही हूं, तो फिर तो ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में प्रमाण होते हैं, हर जब भी भगवान का अवतार होते हैं उसमें शास्त्र का प्रमाण होता है। ठीक है। यस, अभिजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। आपने बताया था कि भगवान के जो गुण हैं वो मनुष्य में अणु मात्र हैं और भगवान में विभु मात्रा में है। हाँ, बहुत अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि जीव आगे जाकर भगवान बन जाएगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। जीव और भगवान में गुणात्मक दृष्टि में एक है, लेकिन भगवान विभु है और हम अणु है। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे भगवान समुद्र है और हम समुद्र की बूंद है।
हाँ, गुण दोनों में एक ही रहेंगे, दोनों खारे ही रहेंगे, है ना, गुण एक रहेंगे, लेकिन दोनों में कैपेसिटी का अंतर हो जाता है। तो भगवान विभु है, हम अनु है, हम भगवान के दास हैं, ठीक है। भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है ना, लेकिन हम में क्या अंतर है, भगवान विभु और हम अनु है, अनुजीव है, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। कल आपने एक बताया था कि भगवान का जो प्रमाण, भगवान जो है वो शास्त्रों में प्रमाण है, तो इसका एक आपने उदाहरण दिया था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसका शास्त्रों में 140 जगह इसका वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में यस, अवतरित चैतन्य होंगे। महाप्रभु भगवान है, कलयुग में प्रकट हो गए, कब हो गए, सब कुछ डिटेल में 140 प्रमाण है। कभी भगवान की कृपा रही तो हम सब बैठकर उसकी चर्चा कर सकते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बता रहे हैं कुछ लोग ही। बताइए, आप जो श्रवण किया है, कुछ पॉइंट लिखना चाहिए साथ में और बता सकते हैं आप, जिससे और क्लियर हो जाए। कोई नहीं? बताएंगे कोई और? एक वेट कर रहा हूं मैं जब तक श्लोक ना निकल। ठीक है, आइए तो आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 21। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् विष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिमागत आज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् विष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। अनुवाद: यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। भक्तों, इस श्लोक में ये जो ऋषि मुनि है वो भगवान की कथा सुनने के लिए कितने आतुर है उसकी चर्चा हुई है। देखिए, कलयुग आ गया है, मतलब इससे पता चलता है कि जब सुद गोस्वामी के सामने शौनक मुनि जब थे तब कलयुग ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव नहीं था। इसे इन लोगों ने विचार किया कि कलयुग आ गया है, और वो जानकर, है ना, वो जानकर उसने जिज्ञासा किया कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि अभी तो कलयुग की शुरुआत है, तब भी थोड़ा बहुत मतलब इतना प्रभाव है। तो विचार कीजिए कि आगे जाके कलयुग के लोगों की क्या स्थिति होगी, भाई कलयुग के लोग कैसे मुक्त हो गए, कैसे वो शांत हो पाएंगे, कैसे सुखी हो पाएंगे। तो सब ऋषि मुनियों ने विचार किया, क्योंकि भगवान के भक्त थे, और जो भगवान का भक्त होता है उसमें दया होती है। तो दयावश ऋषि मुनि अपने लिए तो पूछ ही रहे हैं, श्रवण करने की जिज्ञासा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम सबका उद्धार के लिए पूछ रहे हैं कि कलयुग आगत, आया हुआ जानकर, क्षेत्रेस्मिन, हम लोग उस पवित्र क्षेत्र में बैठे हैं, वैष्णवे वयम, और वैष्णव का क्षेत्र है, और वैष्णव के बीच में हम बैठे। आसीना दीर्घ सत्रेण, और कहते हैं कि बैठे हुए हैं, क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? दीर्घकालीन सत्र में, है ना। हम कहते हैं कि सत्र मतलब 7 दिन का सत्र, 7 दिन की कथा है। ये कितने समय का सत्र लेकर बैठे थे? 1000 साल तक अनुष्ठान लेकर बैठे थे कि 1000 साल तक हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। तो ऐसा उसने अनुष्ठान लिया था। तो दीर्घ सत्रेण मतलब दीर्घ काल तक हम यहाँ बैठे हैं अनुष्ठान करने के लिए। कौन सा अनुष्ठान करेंगे अब? तो पहले तो यज्ञ करने वाले थे,
लेकिन जैसे सुध गोस्वामी को देखा तो उसने क्या किया, कथायाम सक्षणा हरे, आप क्या करो, आप कथा का श्रवण कराइए। किसकी कथा, तो कहते हरे, भगवान हरि की कथा का श्रवण हमको कराइए। देखो कितनी सुंदर बात है, मतलब जिज्ञासा इतनी सुंदर कर रहे हैं, इससे कथा सुनने की उनको उत्कंठा है। देखो भक्तों एक बात तो सही है, अजामिल को देख लीजिए, तुकाराम को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, जिसने कथा कीर्तन किया है और बहुत दृढ़ होकर ध्यान पूर्वक कथा कीर्तन किया है, तो निश्चित भगवान का विमान उसको लेने आता है, तो फाइनल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम कितनी भी कथा श्रवण करें, हो सकता है कि कथा श्रवण करने के बाद भी विमान आ भी जाए ना, तो भी हम जाने वाले तो है नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम संशय करेंगे। तुकाराम के समय तुकाराम को लेने के लिए जो विमान आया ना कलयुग में, तो तुकाराम दौड़े तुरंत, कहा, विमान में बैठने के लिए नहीं, तुकाराम दौड़े अपने घर की ओर, उनको पता चल गया विमान मुझे लेने आया है, तो तुकाराम अपनी घर की ओर दौड़कर उसकी पत्नी के पास गए, उनकी पत्नी को पास जाकर कहे कि हे भाग्यवान, ठाकुर जी का विमान आया है लेने के लिए मुझे, तो तू चलेगी साथ में। तो उनकी पत्नी ने अनेक बहाने बनाए, बहुत बहाने बनाए, नहीं आई वो नहीं गई। तो ऐसे ही हम है ना, हमारे सामने भगवान का विमान आ जाए। बहुत लोग प्रश्न करते, प्रभु जी हमने कितनी कथा श्रवण किया, हमारे सामने कभी विमान आया ही नहीं हमको लेने के लिए। देखिए हमारी कथा सुनने का तो बात ही मत है ना, मन कहीं और है ना, कभी कोई फोन आ गया तो वहां चले जाते हैं, कभी भूख लगती है तो वहां मन चला जाता है। तुकाराम ने बोला, पत्नी ने मना किया। कहते कि तुकाराम ने गांव वालों को भी बोला था, लेकिन गांव वाले भी तैयार नहीं हुए, वो सब सोच लगे क्या करें। हम ये भौतिक संसार में इतने आसक्त हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए कि हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। हमारे कल्याण की बात जहां होती है वहां भी हम जाना नहीं चाहते, इतना प्रभाव है माया का, कलयुग का। पता चल गया है श्रवण कर करके कि भाई भक्ति ही बेस्ट है, भक्ति के अलावा हमारा कल्याण या सुख नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति करने के बाद, इतना सुना है फिर भी भक्ति छोड़कर चला जाता है ना, बहुत ऐसे है। दुर्भाग्य की बात है ये, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या कहे। जिसको भक्ति मिल गई है और वो छोड़कर जाता है ना, तो वास्तव में बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। इसे बहुत सावधानी से देखो, ऋषि मुनि भगवान की कथा श्रवण करने में कितने लोलुप है ना, लौल्यम अपि मूल्यम, लोलुपता है उसको कथा श्रवण करने की, है ना। तो ऐसा हमको भी प्रभु भक्तों लोलुपता लानी है भगवान की कथा श्रवण करने की। देखो गोपिया, समस्त श्रेष्ठ भक्तों में कोई श्रेष्ठ है तो गोपिया है। वो गोपिया भगवान को क्या बोली है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथा अमृतम, प्रभु आपकी जो कथा है ना अमृत की समान है। क्या समान है, अमृत की समान है। जैसे कहीं आग लगी है, भयंकर आग लगी है, और सब विचार करें इसको कैसे बुझाए कैसे बुझाए, लेकिन जैसी बारिश होती है तो समस्त आग शांत हो जाती है। वैसे संसार में हृदय में आग लगी है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या निंदा, अनेक प्रकार से व्यक्ति जल रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करेगा तो निश्चित है भगवान की कथा अमृत के समान होए, और अमृत के समान होने के कारण ये जो चिंता रूपी जो आग लगी है अंदर, दुख चिंता रूपी आग, वो आग को भगवान की अमृतमय कथा उसको बुझा देगी, है ना। इससे भक्तों कथा बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए हम, है ना। तव कथा अमृतम, औषधि है ये, है ना। सबसे बड़ी औषधि क्या है, भगवान की कथा। हर रोग की एक ही दवा है, भगवान की कथा और भगवान का नाम। आइए श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े। सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग स्वर्ण युग था, सोने का युग। इसको सोने का युग क्यों कहा गया है सतयुग को, क्योंकि सतयुग में जो धर्म था वो अपने चारों चरणों पर पूर्ण रूप से खड़ा था।
धर्म के चार पैर कौन से हैं बताएंगे कोई एक व्यक्ति, एक भक्त? प्रभु जी सत्य, पवित्रता, सत्य, पवित्रता, और को एक भक्त बता पाए चारों चार? चलो तो देखो, हम ये टॉपिक बहुत बार श्रवण कर चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। इससे मैं और आपको एक बार निवेदन करता हूं कि जब भी कथा अवसर आए ना, आपने भले सुना होगा कि बारंबार श्रवण करना चाहिए, बारंबार, है ना। तो सत्य, दया, फिर पवित्रता, और चौथा तपस्या। तपस्या। हाँ, वेरी गुड। तो ये चार है। तो सतयुग में चारे चार जो चरण थे वो पूर्ण रूप में थे। ये चारों चार चरण कैसे थे? तो कहते पूर्ण रूप में थे। और जब त्रेता युग आया, जो रजत, रजत मतलब चांदी, चांदी का युग कहा जाता है। तो जब त्रेता युग आया तो उस युग में कहते कि जो धर्म के चरण थे वो तीन पैर पर खड़ा था धर्म। फिर आया त्रेता युग, जो ताम्र युग है, और उस युग में जो धर्म था वो दो चरण पर खड़ा था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कलयुग आया तो कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा भी ये उपयुक्त नहीं है कलयुग। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए कलयुग में क्यों उपयुक्त नहीं है, बताइएंगे? क्योंकि प्रभु जी इसमें सभी जीव पतित है, क्षुद्र है, मतलब सब में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार से भरे हुए, कोई भी शुद्ध नहीं है। और कोई? हरे कृष्ण कलयुग प्रभु में जी। हाँ बोले मनीष। लोगों की स्मरण शक्ति अभी बिल्कुल भी नहीं है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, कलयुग में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। वेरी गुड। हाँ, और आपकी बात एकदम सही है, एक एक जो भी पॉइंट बोल, लेकिन मेन चीज है कि जो चारों चार मैंने आपको बोला, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, ये चारों चारों का कलयुग में हास हो गया है एकदम। मतलब धर्म के पैर काट दिए हैं कलयुग में। इससे धर्म धर्म कोई परफेक्ट पालन न करने के कारण कहते हैं कि इसमें आत्म साक्षात करने की तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। यह कहते हैं कि सतयुग, द्वापर और त्रेता, और 3 युग में आत्म साक्षात्कार करने के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता था। इससे वो तीनों युग अनुकूल थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग के लिए बोलते कि आत्मा साक्षात्कार इसमें उपयुक्त नहीं है। इससे पहले त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी देखेंगे तो व्यक्ति यज्ञ, तपस्या, योग कुछ ना कुछ करता रहता था, आत्म साक्षात्कार के लिए ऊपर बढ़ता था। अभी तो खाली एकादशी का व्रत पालन करने का अगर बोलते हैं तो भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। बहुत लोग तो एकादशी का व्रत पालन करते हैं, बहुत जब कहते हैं तब, और शाम होते होते कहते हैं कि जब तक अन्न न खाए ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब उस दिन पूरा दिन उसने अन्न का ही चिंतन किया है। हो गई सतयुग वाला कलयुग की एकादशी। तो थोड़ी सी भी तपस्या करने के लिए इस संसार में, इस कलयुग में व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। न तो तपस्या है कलयुग में, न सत्य है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है, कुछ नहीं है। इससे कहते ये समाप्त हो चुका है। इसके कारण इस कलयुग में, लोह युग में आत्मा साक्षात्कार करने का उपयुक्त जगह नहीं है। और आगे कहते प्रभुपाद जी के तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष, देखो सतयुग में कितनी वर्ष की अवधि थी बताइए कोई? 1 लाख प्रभु जी। 1 लाख। और कोई? 1,003 10 बताइए कोई दूसरे?
कोई नहीं? त्रेता युग में 10,000 प्रभु जी, और द्वापर में 1,000। सतयुग में मनुष्य की जो मतलब सतयुग की आयुष्य कितनी थी? आयुष्य कुल सतयुग की, सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे। त्रेता युग में व्यक्ति 10,000 साल जीते थे, और द्वापर में 1,000 साल जीते थे, और कलयुग में 100 साल। ठीक है, अब याद रखना आप लोग। हाँ, कलयुग में 100 साल ही करो। बताइए कोई पूरा पूरा बताइए, एक व्यक्ति। हरे कृष्ण सतयुग प्रभु जी। हाँ, बोले प्रीति माता जी। प्रभु जी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, और त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग। ठीक है, बहुत अच्छा। महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति किया जाने लगा, और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष की हो गई, तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाता था। द्वापर युग में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करते थे और भगवान का साक्षात्कार करते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और सतयुग में ध्यान करते थे। तो ये तीनों विधि हैं, वो कलयुग की नहीं है। एक सतयुग की विधि है ध्यान, त्रेता युग की विधि है यज्ञ, और द्वापर की विधि है अर्चन और पूजा। लेकिन कलयुग आया, कलयुग इतना भ्रष्ट है, इससे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। देखो कितनी सुंदर बात कही कि खाली 100 वर्ष की आयुष है, वो भी 100 वर्ष भी जीता कौन है, और 100 वर्ष में भी अनेक कठिनाई से भरा हुआ जीवन है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते अल्पस्य आयु बहुवश्य विघ्ना। एक तो अल्प आयु है और विघ्न है ना, पदम पदम यत विपदान तेषाम, पद पद पर विघ्न होते हैं। खाली 100 वर्ष में भी जीते हैं 60, 70, 80 वर्ष, और उसमें भी विघ्न। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। बोलो कितनी सुंदर बात कही। देखो कलयुग के लोगों को, हरे कृष्णा, अब अपना आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आवाज। भक्तों, आपका आवाज म्यूट रखिए कृपया करके। तो यहां कहते हैं कि इससे ऋषि, देखो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसने आत्म साक्षात्कार के लिए किसी विधि की संस्तुति की गई है, वह है भगवान के पवित्र नाम का यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन। तो इससे कलयुग के जो कलयुग आया, तो ऋषि मुनियों को पता था कि कलयुग का उद्धार कैसे होगा, भगवान के नाम के द्वारा और भगवान की कथा के द्वारा। इसलिए जो ऋषि मुनि हैं, उसने अपने आप को तैयार किया, किससे? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए तैयार किया अपने आप को। तो हमें भी ऋषि मुनियों के चरण चिन्हों के पीछे चलना चाहिए, और हमें भी कलयुग में श्रवण कीर्तन जो है उनको करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब भी अवसर मिला है श्रवण कीर्तन करने का, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त आता है, जो आपको एज इट इज गीता भागवतम श्रवण करा सके, तो उनके चरण में बैठकर क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हमें उनके ऋषि मुनियों के पीछे चलना चाहिए। भक्तों, बाकी जितने भी साधन हैं, भगवान की श्रवण कीर्तन को छोड़कर, ये जो नवदा भक्ति को छोड़कर बाकी जितने भी साधन हैं, वो वास्तव में सब मतलब कुछ काम के नहीं है, वो है ना, वो बर्बादी के, लाभ नहीं देंगे। कोई भी जो है दूसरे अनुष्ठानों लाभ नहीं देंगे। वो लाभ दे सकते हैं, अब भौतिक वस्तु कुछ दे देंगे आपको, वह खत्म हो गई। वो भी कब तक रहेंगे? जब तक आपका शरीर है तब तक। वो भी फाइनल नहीं है कि शरीर है तब तक रहेगी, उससे पहले भी चली जा सकती है। तो शाश्वत सुख आनंद देने वाली वस्तु नहीं है दूसरा जो साधन है वो।
इससे कलयुग में बेस्ट साधन कौन सा है? तो कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब यज्ञ करते तो यज्ञ में अनेक प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं और वो मंत्र शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण के बाद लास्ट में होता है स्वाहा, तब ये क्लियर हो जाता है। वरना यदि जो ब्राह्मण है अभी तो कलयुग का पान मावा गुटखा खाकर वो बैठा है और उल्टे फुलटे जो भी श्लोक बोलता है और लास्ट में स्वाहा करते हैं, और जब स्वाहा करता है तो जो पान मावा खाए उसका थूक यज्ञ में जाता है ना, हो गया कल्याण। इससे ये विधि कलयुग की नहीं है यज्ञ करना, स्वाहा स्वाहा करना। इससे सबसे बड़ा बेस्ट कार्य कौन सा है कलयुग में? कलो केशव कीर्तना, भगवान केशव का कीर्तन करना है कलयुग में उपयुक्त है, और उसी में ही हमारी पूर्णता प्राप्त होगी हमें, है ना। इससे कथा भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारे घर में कुछ अनुष्ठान है तो कुछ नाच गाना हो जाए, कुछ भजनकारियों को बुलाया जाए, उनको हम पैसे देंगे, वो भजन गाएंगे और हम 2-3 ठुमके लगाएंगे। तो ऐसा लोग कर चाहते हैं कि हम नाचना चाहते, ठुमका लगाना चाहते। और हरे कृष्ण वाले वो तो क्या करते हैं, खाली हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते, दूसरा कुछ तो आता नहीं है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण कीर्तन खाली हम करते हैं, उसमें जो पवित्रता है वो हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा आपकी चेतना, आपके मन, आपकी बुद्धि और आपकी परम गति निश्चित है उसमें। और बाकी जो भजन है वो व्यक्ति अपने पैसे के लिए, है ना, वो एक सौदा करता है कि हम भजन गाने आएंगे इतना होगा, है ना, एक डील होती है, वो पैसे के लिए व्यक्ति गाता है। तो क्या आपको खाली बहुत तबले में हारमोनियम में ठुमका लगाओगे आप? एक निश्चित है कि वो करने के बाद आपका मन थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना जिसके लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस देवता के लिए, देवी देवता के लिए जो अनुष्ठान करने के लिए बैठे हो, आप वो भजन कार्यों को बुलाते हो, ठुमका लगाते हो, नाच गान करते हो, तो आपके मन को शांति मिल सकती है, मतलब मन थोड़ी देर के लिए खुशी मिल सकती है मन को। लेकिन जो आप देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो ना, वो कभी देवी देवता प्रसन्न नहीं होगी, है ना, वो कभी प्रसन्न नहीं होगे। इससे इसमें उस देवी देवताओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। इसे सावधानी से देवी देवता को, आप अपने पितरों के लिए कार्य करने जा रहे हो तो आपकी जो पितृ है वो पितृ भी कभी प्रसन्न नहीं होगी। आप ये जो अनम्यूट कर रहे हैं उसको अगर आप पहचानते हो तो फोन करके बोल सकते हो। तो इस तरह से कभी शुद्धि नहीं होगी भक्तों। इससे ये जो नाच गान, बस नाच गाना और भजन गाना, मतलब अपने आप को मन को संतुष्ट करने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति मधुर कीर्तन करता है भगवान के नाम, रूप गुण लीला का, तो निश्चित है व्यक्ति की शुद्धि होगी, और शुद्धि होगी और जो भी देव देवता के लिए आप करना चाहते हो समस्त देव देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसे तो कहते हैं शुक्राचार्य कि प्रभु नाम संकीर्तन यश। शुक्राचार्य कहते हैं मंत्र तंत्र च तद छिद्रम देश कालादि वस्तुत सर्वन करोति तद छिद्रम नाम संकीर्तन तव। हे प्रभु, जीव इतना भी बड़ा बड़ा अनुष्ठान करे उसमें निश्चित त्रुटि रहेगी, लेकिन अंत में यदि आपके नाम का, हरि नाम, आपके नाम का कीर्तन कर लेगा तो समस्त त्रुटि पूर्ण हो जाएंगी। यह है भगवान के नाम की महिमा, है ना। इससे दूसरे अनुष्ठान जो है उससे बेटर है हम क्या करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें भक्तों। इससे यहां कहते हैं भगवान का नाम ही हमको शुद्ध बनाएगा। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीला सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इस ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। देखो, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना वही एकमात्र आत्मा साक्षात्कार का मार्ग है। अपनी आत्मा को उन्नति देने का मार्ग क्या है? श्रीमद् भागवतम का। इससे भागवतम का नियमित श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि जितने भी दूसरे प्रयास है, कलयुग की बात कर रहे हैं,
वो सब अपव्यय है। मतलब वो समय व्यर्थ करोगे आप, समय व्यर्थ होगा, धन व्यर्थ होगा, समय व्यर्थ होगा, शक्ति व्यय होगा, लेकिन वास्तव में उसमें जो फल मिलना चाहिए वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन वो भौतिक मिलेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक आपका शरीर है तब तक, बाकी नहीं रहेगा वो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए रहे, ज्यादा ना रहे। लेकिन यदि आपको शाश्वत लाभ चाहिए, मरने के बाद भी उच्च गति चाहिए, और ये जो स्थिति हमको अभी दिया है भगवान ने, उससे भी बेस्ट स्थिति अगले जन्म में चाहिए, तो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, है ना। अन्य सारे समय अपव्ययी मात्र है, क्योंकि उसमें कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता है। लाभ किसमें है? हमारा हम कहते हैं लाभ शुभ, हम लाभ की मैंने चर्चा किया, लाभ किसमें है? लाभ हमको तभी मिलेगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, है ना। ये जो लाभ है संसार का, वो लाभ कुछ समय के लिए, क्षण भर है। लेकिन जो भगवान स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात, भगवान की थोड़ी बहुत भी भक्ति कर लिया, वो ऐसा लाभ मिलेगा जो देवताओं को भी, सुरा नाम अपनी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ हो जाएगा। इतना नाम की महिमा है भक्तों। इसे कलयुग में दूसरे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हरि नाम जपिए, हरि कथा श्रवण करने आइए। बहुत जरूरी है, ये प्रचार करना चाहिए। देखिए आगे, क्योंकि उसमें कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया, और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करें। कौन, किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने। कौन थे चैतन्य महाप्रभु? कलयुग में प्रकट हुए थे 536 साल पहले। राधा और कृष्ण का मिलित अवतार, मिलित तनु चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। वो चैतन्य महाप्रभु खुद कह के गए कि भारत भूमि में हेले जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यदि आपको मनुष्य जन्म मिला है भारत देश में, तो बहुत भाग्यशाली हो। तो क्या करना चाहिए? पहले अपना उद्धार करना चाहिए। और उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? उद्धार तभी होगा जब हम श्रीमद् भागवतम और हरि नाम जपेंगे, और इस तरह से हमारी चेतना शुद्ध होगी। और जब हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए? जो बद्ध जीव है, जो कलयुग में भटक रहे हैं, जिसको भक्ति की, धर्म की कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों को यही भागवतम और हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। ये किसकी आज्ञा है? चैतन्य महाप्रभु की। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। मतलब कैसा गुरु? भगवान के नाम का संदेश देना चाहिए, भागवतम का, गीता का संदेश देना चाहिए। इस तरह से लोगों को गुरु बनना चाहिए। पैसे के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए, मान सम्मान के लिए गुरु बनना नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु क्यों बनना चाहिए? व्यक्ति को गीता, भागवतम और हरि नाम का उपदेश देने के लिए गुरु बनना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और अंत में कहते हैं कि देखो भक्तों, प्रचार करना है, लेकिन प्रचार भी कैसे करना है? अपनी मनमानी से नहीं। प्रचार किसी के अंडर में रहकर करना है, कोई भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर प्रचार करना है, अपनी मनमानी से नहीं। वरना यदि मनमानी से जो व्यक्ति प्रचार करता है, उसको अहंकार आ जाएगा। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वरिष्ठ वैष्णव के अंडर में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार प्रचार करना है। इससे स्वतंत्र प्रचार नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? पहले तो नाम जप ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यदि आप प्रचार करने के इच्छुक हो तो नाम जप ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अपने आलस को छोड़ना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए गीता भागवतम, और सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर में जाकर भक्तों के संग में सब कुछ करना चाहिए। आलस नहीं करनी चाहिए, है ना। आलसी व्यक्ति सबसे बड़े से बड़े लाभ को छोड़ सकता है। उनको समझो करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद कुछ लाभ मिला है, भक्ति लाभ मिला है, लेकिन उनकी आलस की वजह से वो व्यक्ति धीरे 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 वो माया उसको वापस पकड़ लेगी। आपको बहुत भक्तों में दिखेगा भी ऐसा, ऐसे भक्तों में, बहुत भक्तों में दिखेगा ऐसा कि देखो इसको, ये भक्ति तो करा लेकिन धीरे धीरे वापस वो निकल रहा है, मतलब भक्ति से दूर जा रहा है। क्यों?
क्योंकि माया पकड़ रही है। वो आलस कर रहा है व्यक्ति, भक्ति को सीरियस नहीं ले रहा है, वो विचार नहीं कर रहा है कि भक्ति जो है ना सुदुर्लभा है, सबको नहीं मिलती है। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद कोई ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसको भगवान की और भक्त की कृपा हो, उनको मिलती है। लेकिन मिलने के बाद भी क्या करना चाहिए, उस सब भक्ति रूपी बीज को फलीभूत करने के लिए दिन रात हमको क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, भगवान की कथा को श्रवण, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते वो भक्ति रूपी बीज का सिंचन करना चाहिए, न कि आलस के कारण उसको छोड़ना चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए हमें। इससे भक्तों कली सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सार भागिन यज्ञ संकीर्तन एवं सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। अगर आप हरिनाम संकीर्तन करोगे तो हरिनाम संकीर्तन में इतना गुण है, साक्षात भगवान है वो नाम के रूप में। सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, आपका जो भी स्वार्थ होगा ना वो भगवान पूरा करेंगे, समझ लेंगे भगवान, है ना। धैर्य रखिए, निश्चित करेंगे पूरा, नाम का इतना बल है। इसे कहते हैं भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए और उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, और जितना पढ़ते जाओगे, जितना सुनते जाओगे, उतना प्रकाश मिलेगा और धीरे धीरे शक्ति मिलेगी जिससे हम प्रचार कर सके। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, प्रभु जी हम सुनते श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन दूसरों को बोलना हमारे लिए कठिन हो जाता है। कोई व्यक्ति हमको प्रश्न कर लेता है तो हम उनको जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होते। हाँ सही बात है, शुरुआत में होता है ऐसा, लेकिन भक्तों के संग में, वरिष्ठ भक्तों के संग में रहकर धीरे धीरे सीखना चाहिए। ज्यादा श्रवण कीर्तन करते करते सीखना चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए नम्रता के द्वारा, क्योंकि ज्ञान जो आता है तो ज्ञान के पीछे पीछे अहंकार भी आता है। सबसे बड़ा भयंकर अहंकार कोई है तो ज्ञान का है, और जिस व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार आ जाता है ना भक्तों, उसका पतन बहुत हैवी पतन होता है। दूसरा धन यश वो सब इतना पतन नहीं कराता है जितना ज्ञान पतन कराता है। इसे ज्ञान लेना चाहिए, भक्ति में ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन भक्ति में ज्ञान लेकर नम्रता आनी चाहिए और नम्रता के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर जीव को क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए भागवत गीता का, गीता और भागवतम का, और उसे भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रचार नहीं कर पा रहा है तो जो प्रचार कर रहा है उनकी सहाय करनी चाहिए, तो भगवान निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल वापस मिलेंगे 22 नंबर का श्लोक श्रीमद् भागवतम, हम सब कल मिलेंगे वापस। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।